22 अप्रैल 2025 दिन था मंगलवार का। कश्मीर पहलगाम में एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है आतंकवादियों के द्वारा। ऐसी शांत वादी में जहां लोग कुछ पल सुकून के गुजारने गए थे, अपना मन बहलाने गए थे, अपनी जिंदगी के हसीन लम्हे जीने गए थे, उन शांत वादियों में अचानक से एक दिल दहलाने वाली घटना घटती है आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें तकरीबन 27 लोग, बेकसूर लोग, सिर्फ धर्म के नाम पे मार दिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है हिंदू हो या मुस्लिम, और हिंदू होने पे उनके सीने पे, उनके सर पे गोली मार के मार दिया जाता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, जितना इसके बारे में बोला जाए उतना कम है। जिन लोगों के परिवारों से उनके प्रियजन चले गए, उनका दुख तो हम चाह कर भी बांट नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये हर हिंदुस्तानी के परिवार के सदस्य की मौत है। हर हिंदू के घर में इस टाइम मातम का मंजर है। लेकिन इसको अगर हम देखें, थोड़ा सा समझें, क्योंकि पहले भी समय समय पे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को और ज्योतिष अंक को, ज्योतिष गणनाओं को, इन चीजों के साथ जोड़ के देखते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के साथ ये भी एक तरह की आपदा ही है। आतंकवादी घटना जो है ये एक आपदा ही है जो हम लोगों के सिर पे आ पड़ी है, नरसंहार जिसे हम कह सकते हैं हुआ है। इनको हम एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ के देखते हैं कि किस तरीके के ये एक ऐसे योग बनते हैं जिन दिनों पे ये घटनाएं घटित हो जाती हैं। वैसे तो मैंने भी पहले कई बार 2025 लगने के समय पे ये कहा था, बताया था आप लोगों से कि 2025 मंगल का साल है। 2025 का टोटल 9 नंबर पे आता है, और ये साल जो है कहीं ना कहीं उन्नति का भी है, संपूर्णता का भी है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन का भी है। कुछ ऐसी आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, भूकंप हम पिछले दिनों में देख चुके हैं, और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे हक में ना हो और जिससे हमारे को बहुत ज्यादा आहत हो, हमारा नुकसान हो। एक ऐसी आपदा हमारे घर सामने आ चुकी है। तो 2025 का जो टोटल आता है वो 9 नंबर मूलांक पे आता है। अब आप उस दिन देखिए, जिस दिन घटना होती है उस दिन का दिन भी मंगलवार है, अंक 9 पे आता है। मंगलवार का दिन अंक 9 पे आता है। 22 का टोटल 2 + 2 4 अंक पे आता है। अप्रैल का फिर मंथ आ जाता है 4, राहु के नंबर पे आ जाता है। और 2025 का अगर आप टोटल करते हैं 2 + 2 + 4 + 2 + 0 + 2 + 5 = 17, 8 पे आ जाता है, सिंगल डिजिट लाते हैं। राहु और शनि, राहु और शनि जब भी आपस में मिलते हैं तो एक विस्फोटक स्थिति बनाते हैं। तो यहाँ पे कहने का, समझाने का, यहाँ पे जितने भी लोग अंक ज्योतिष से रुचि रखते हैं, अंक ज्योतिष में जो लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, उन लोगों को इस चीज की ना गहराई समझ में आएगी, उन लोगों की इस गणना समझ में आएगी। हमने पिछले भी कई चीजों में जाके ये चीजें, ऐसी गणनाएं देखी हैं, ऐसी चीजें देखी हैं कि कब कब ये इवेंट्स होते हैं। राहु और शनि, मैं इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब, जब जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट हुआ था ना, वहां पे भी जो उनका चार्ट बन रहा था उसमें भी राहु और शनि क्लब होते थे। जब जब राहु और शनि क्लब होते हैं आपस में, तब तक विस्फोटक स्थिति का योग बनता है। तो उस दिन भी राहु और शनि अगर बोले तो, अगर इसका ड्राइवर नंबर बोले, मूलांक बोले, तो 22 का 4 आ रहा है, और इसको पूरे को प्लस करे कंडक्टर 8 आ रहा है। 4 और 8, राहु और शनि उस दिन फिर क्लब हुए। दिन आया मंगलवार का 9 नंबर का, गुस्से और एग्रेशन का, और उस दिन ये घटना घटित होती है। हालांकि ये घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस घटना के घटने से कहीं ना कहीं
हर एक भारतीय आहत है, हर एक इंसान आहत है। सिर्फ वो 27 परिवार नहीं, हिंदुस्तान का हर परिवार आहत है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को भी हमें समझना होगा, इनकी गहराई को समझना होगा कि क्यों, किस तरीके के योग ये हमारी गणनाओं में बनते हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी में बनते हैं, जब जब ये घटनाएं घटित होती हैं। तो राहु और शनि जब भी आते हैं तब तब हमारे को कहीं ना कहीं ऐसे योग देखने को मिलते हैं। अब 19-27 लोगों की क्यों जान गई, ये भी बहुत दिलचस्प है। पहली बात तो हमारे कर्मास हमारे को उस जगह स्थान पे अपने आप ले जाते हैं जहां पे हमारे श्वास छूटने होते हैं। दूसरी चीज ये, वो अननेचुरल डेथ थी, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। अब जितने 27 लोगों की मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर किसी तरह से हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ मिल सके इन फ्यूचर तो हम इन चीजों पे चर्चा करेंगे, ताकि जो सीखने वाले हैं वो इन चीजों को समझ सके। हम इसमें किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, हम इसमें किसी को आहत नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स के पास भी एक बॉडी जाती है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, तभी उसको खोलना सिलना आता है, तभी किसी स्टूडेंट को सर्जरी करनी आती है और वो फिर उसके बाद ही हार्ट सर्जरी कर सकता है या लिवर ट्रांसप्लांट कर सकता है, जब तक वो सीख नहीं लेता है। तो यहाँ पे एक सीखने का पार्ट है कि उन्हीं 27 लोगों की जान क्यों गई उस दिन। कहीं ना कहीं उन 27 लोगों का भी राहु और मंगल उस दिन उनका साथ नहीं दे रहा था, उनका लक उनका साथ नहीं दे रहा था। ये चीजें, ये बातें बहुत गहराई की है। हालांकि हम किसी की डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें उतनी औकात ही नहीं, हमसे ऊपर वो बैठा है, वो करने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें सीखने की, समझने की है जो मेरे मन में आई और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। जो लोग भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके से इनमें से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ मिली तो हम उसके ऊपर भी रीड करेंगे, उसको समझेंगे और उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी ही करेंगे कि वो ही 27 लोग क्यों, कोई और भी तो हो सकता था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा कीजिए। अगर आपके दिल दिमाग में कोई मशवरा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी।